Hello students, we are doing basic concept of chemistry. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने एटम मॉलिक्यूल के बारे में एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना ये सब चीज़ें आपको सिखाई थी एंड आपको 7 बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताई थी। उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे। कुछ बच्चों का रिस्पांस अच्छा है, होप सो आप सभी आने वाले टाइम में अच्छा रिस्पांस देंगे। तो इसी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये जो टॉपिक है ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रिसाइज वैल्यूज़ क्या होती हैं और एक्यूरेट वैल्यूज़ क्या होती हैं। इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू द मेजरमेंट इज़ सेड टू बी एक्यूरेट। अब इसमें क्या है कि मान लो आप कोई भी मेज़रमेंट करते हो लैब में, कुछ भी आप मेज़रमेंट कर रहे हो, तो जो आप बार बार मेज़रमेंट कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू के नियर बाय आ रही हैं। सपोज़ करो जो मेरी करेक्ट वैल्यू है वो 17.5 है। मेरी करेक्ट वैल्यू क्या है? 17.5 इज़ माई करेक्ट वैल्यू। अब जो मैं डिफरेंट वैल्यूज़ ले रही हूँ, जो मेरी एवरेज वैल्यू आ रही है वो इसके सराउंडिंग में आ रही है, यानी कि 7.4 आ रही है, 17.4 या फिर 17.6 कुछ इस तरीके से आ रही है। मीन्स कि जो करेक्ट वाली वैल्यू है उसी के क्या आ रही है, आसपास आ रही है। तो इस मेज़रमेंट को आप क्या करोगे? एक्यूरेट बोलोगे। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल मेज़रमेंट होता है मे नॉट बी क्लोज टू इधर। ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि ये आपस में सेम हो, आपस में एक दूसरे के क्लोज हो, बट ये क्लोज होंगे इस करेक्ट वैल्यू के। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। और प्रिसाइज वैल्यूज़ क्या होती हैं कि अगर जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट मेज़रमेंट की वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, और वो इसलिए एवरेज वैल्यू के भी क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, तो ऐसे मेज़रमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रिसाइज वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट वाले के क्लोज हों, लेकिन वो आपस में क्या होती हैं? क्लोज। जैसे अब मैंने यहाँ पे जो है एक एवरेज वैल्यू है 2.5, भी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं 2.5, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7। ये जो वैल्यूज़ हैं ये एवरेज जो वैल्यू है उसके भी सराउंडिंग में आ रही हैं और आपस में भी क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं, तो क्लोज आ रही मतलब। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिसाइज भी हैं और क्या हैं? एक्यूरेट भी हैं। जो वैल्यूज़ प्रिसाइज होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हों, लेकिन जो एक्यूरेट होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? प्रिसाइज भी होती हैं। ओके, दिस वन। तो वो प्रैक्टिकल के पॉइंट्स ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंस फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप साइंस से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करते हो, उस कैलकुलेशन में जब आप मैथमेटिकल करते हो तो आपने कितने डिजिट्स लेने हैं जिनको आपने अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर करना है, वो इससे पता चलेगा। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज़ अनसर्टेन, कि जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, इवन कि लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको भी कैलकुलेट करके जिसकी वैल्यू क्या होती है? अनसर्टेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स: ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी आपकी नॉन ज़ीरो वाली डिजिट है, नॉन ज़ीरो का मतलब जीरो को छोड़ के 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एज वेल एज ज़ीरो और जीरो भी, जो कि नॉन ज़ीरो के बीच में आ रही हैं, वो सारी डिजिट्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे 749 दिया हुआ है, ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये 5004 है। अब 5004 में 2 ज़ीरो भी हैं, बट ये जो दोनों ज़ीरो हैं वो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये कैसे हैं? सिग्निफिकेंट, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट है। 0.58 में 2। अब ये जो ज़ीरो आ रहा है ये नॉन ज़ीरो के बीच में तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें जो आपका ये है कि आपको लिखा हुआ है कि 0.58, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 है, क्योंकि ये वाला जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं आ रहा। बट अगर आप इसको लिखते हो 0.58, तो अब ये जो ज़ीरो है वो इन दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ गया, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। 2.008 में 4 है, क्योंकि ये जो ज़ीरो आ रहे हैं आपके, ये दो नॉन ज़ीरो के 2 और 8 के बीच में आ रहे हैं, तो ये आपके कैसे हैं? आपके सिग्निफिकेंट है। उसके बाद है ज़ीरोज़ टू द लेफ़्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ टू द लेफ़्ट साइड
यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑफ डेसिमल। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे? ऑफ डेसिमल, कि जो आपका डेसिमल है या बिना डेसिमल के भी ऐसा लिखा हुआ है तो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स का लेफ़्ट साइड है उससे लेफ़्ट साइड का मतलब कि इस तरफ, जिधर आपका लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ लेफ़्ट हैंड पुट करोगे, जो लेफ़्ट साइड वाली डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो वाली वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.07 में ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये जो दो हैं ये लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ऐसे ही 0.0027 में सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये तीन नहीं हैं। तो ये नीचे वाले में 0.1 में एक है, इसमें 0.0272 में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड है और वहाँ पे कोई भी आपकी जो है वो जो ज़ीरो डिजिट्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड रूल है, इफ़ ए नंबर एंड इन ज़ीरो बट दीज ज़ीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक नंबर ज़ीरो से एंड होता है और वो ज़ीरो जो है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है तो वो सारे के सारे ज़ीरो भी क्या हैं? आपके सिग्निफिकेंट हैं। आपने उनको लेना है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे 7.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.600 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज एंड 0.030। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ पे ये जो दो ज़ीरो हैं ये तो लेफ़्ट हैंड साइड है, बट ये ज़ीरो क्या है? राइट हैंड साइड है। तो जो राइट हैंड साइड है उनको हमने लेना है, जो लेफ़्ट हैंड साइड वाले ज़ीरो हैं उनको नहीं लेना। तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हैं। उसके बाद आता है, इफ़ ए नंबर एंड इन ज़ीरो बट दीज ज़ीरोज़ आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर कोई नंबर ज़ीरो के साथ एंड होता है और वो जो ज़ीरो हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे जो ज़ीरो हैं ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पे जो है ज़ीरो तो हो राइट हैंड साइड बट वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आ रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ 2000 का, यहाँ पे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, क्या लूँ, यहाँ पे मैं रखूँ 2000। अब 2000 में अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपली 2000 लिखा और यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने नहीं लगाया है तो यहाँ पे जो ज़ीरो हैं ये इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। आप इनको सिग्निफिकेंट ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल था हमारे पास जो हमने लिया हुआ है कि 10600। अब इसमें आप पॉइंट लगा दो, अब इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर आप इसको लिख दो 1.06 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 4 पॉइंट बाद लग गई यहाँ पे, तो कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए। लेकिन अगर आप 1.060 इंटू 10⁻⁴ लिखते हो तो यहाँ पे भी आप ज़ीरो कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके? 4। मतलब आप उसको सिग्निफिकेंट ले भी सकते हो और नहीं ले भी सकते हो। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये रहा आपका, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। 6.005 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पाई की वैल्यू निकालनी है। अब पाई में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? पाई होती है 22/7। आप इसको जनरली इसका लिख देते हो 3.14 लिखते हो, बट ये ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 22 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर 3.14 आ रहा है। ये वैल्यू आगे आगे आती चली जाएगी, इसलिए 22/7 में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हैं। ऐसे ही 0.0026 में 2, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, कंसिडर नहीं होंगे। इसमें 4 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी इसको आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद जिससे डिजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सिंपल मैथमेटिकल्स है। इसमें आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और जो एक्सपोनेंट होते हैं 10 के वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5.7 इंटू 10⁻6 इंटू 4.2 इंटू 10⁵। तो 5.7 इंटू 4.2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जो कोफिशिएंट है आगे लगे हुए हैं और जो इनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका 23.94 इंटू 10⁻11। सेकेंडली, इन डिवीज़न द कोफिशिएंट्स आर डिवाइडेड एंड एक्सपोनेंट टेंस आर सब्सट्रैक्टेड। अगर कोई चीज़ डिवाइड में होता है तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं
और जो यहाँ पे आपका पावर्स होती हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है, मतलब ये ऊपर जाके 6 - 3 करके इस तरह से ये हो जाएगा। सेम ऐसे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये जो ऑपरेशन होते हैं लाइक एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, अगर ये आपकी एक्सपोनेंट में है, 10 की पावर्स में है, तो ये तब तक आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐड का मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस करना, जब तक इनकी जो पावर है वो सेम नहीं होगी। कोफिशिएंट को आप तब तक ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जब तक ये 10 की पावर क्या होगी, सेम नहीं होगी। जब ये 10 की पावर सेम हो जाएगी आप उनको कॉमन ले लोगे। जैसे अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 2 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं, इनकी पावर सेम होनी चाहिए। उसके लिए जो है आपको इनकी पावर सेम करनी चाहिए। अब सेम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पॉइंट को मूव कराते हो राइट हैंड साइड, अगर सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पे 4.56 है इंटू 10⁻³ है, अगर मैं इस पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव कराऊँ यानी कि 45.6 करूँगी, तो राइट हैंड साइड जाने पे जो पावर होती हैं वो माइनस में चली जाती हैं। तो ये कितना हो गया, 10⁻² हो गया, और जो आपका 45। और अगर मैं इसी को पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में पावर्स क्या होती है, प्लस होती है। मतलब अगर इस चीज़ को आप ऐसे लिख लो 0.456 इंटू 10⁻³ + 1, तो ये क्या होगा आपका 10⁻, जो है वो आपका 4 हो जाएगा। यानी कि अगर जो आपका पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आपका मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, राइट हैंड साइड, राइट साइड में, तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। और अगर जो पॉइंट है वो मूव करेगा लेफ़्ट साइड में, तो जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, प्लस होंगी। तो इस तरह से करके पहले इनकी पावर्स को सेम करना है, फिर इनको कॉमन लेके आपने फर्दर करना है। तो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 4.56 इंटू 10⁻³ + 2.62 इंटू 10⁻²। या तो आप इसको 3 कर दो या इसको 2 कर दो। यहाँ पे मैंने पावर को क्या किया है, राइट हैंड साइड मूव करके पॉइंट्स को और 2 करके 10⁻² कॉमन करके उनको सिंपली ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁻³ है, 2.6 इंटू 10⁻⁻4 है। तो या -3 को -4 में कन्वर्ट करेंगे या -4 को -3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस पावर को आप मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, वहाँ पे प्लस होगा। तो जब -4 + 1, तो क्या आ जाएगा -3, और फिर आप -3 को कॉमन लेके यहाँ पे सिंपली इनको क्या कर दोगे, आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे। इस तरह से आप ये करोगे। आज के लिए इतना ही, इसको करना। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।